Hello students, welcome to Bharat Learning Hub. Today in this chapter we are going to study NCERT class 5th unit number 10 and chapter number 2. Who will be Ningthao? यह मणिपुर की एक लोक कथा है. Let's start the question number 1. Name the place in Manipur where the Ningtho and Lima ruled. मणिपुर में उस स्थान का नाम बताइए जहां निंगथो और लीमा ने शासन किया था. आंसर नंबर 1, कांगले पाक द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथो एंड लीमा रूल्ड. कांगले पाक वह जगह है मणिपुर में जहां निंगथो और लीमा ने शासन किया था. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन. कांगले पाक के जो लोग थे वो अपने राजा और रानी से प्यार क्यों करते थे, प्रेम क्यों करते थे. इसका आंसर है द पीपल ऑफ कांगले पाक लव देयर किंग एंड क्वीन बिकॉज दे लव देम वेरी मच एंड ऑलवेज वांटेड टू सी देम हैप्पी. कांगले पाक के लोग अपने राजा और रानी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि राजा और रानी भी उनसे बहुत प्यार करते थे और राजा और रानी हमेशा उन्हें अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते थे. इसीलिए कांगले पाक के लोग अपने राजा और रानी को प्यार करते थे. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द निंगथो वांट टू चूज़ ए फ्यूचर किंग. निंगथो भविष्य का राजा क्यों चुनना चाहता था. निंगथो भविष्य का राजा क्यों चुनना चाहता था. इसका आंसर है द निंगथो वांटेड टू चूज़ ए फ्यूचर किंग बिकॉज ही ग्रीव ओल्ड. निंगथो भविष्य का राजा चुनना चाहता था, भावी राजा चुनना चाहता था क्योंकि निंगथो बूढ़ा हो गया था. बिकॉज ही ग्रीव ओल्ड. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. निंगथो अपने भविष्य के राजा को कैसे चुनना चाहता था. हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग. निंगथो भविष्य का राजा कैसे चुनना चाहता था, किस प्रक्रिया से चुनना चाहता था. इसका आंसर है द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग बाय होल्डिंग ए कॉन्टेस्ट. वो एक कॉन्टेस्ट या प्रतियोगिता आयोजित करके भविष्य का राजा चुनना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज सनातोम्बी. या सनतोम्बी भी बोलिए या सनातोम्बी. तो सनातोम्बी किस प्रकार की बच्ची थी. सनातोम्बी वॉज ए लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड. सनातोम्बी एक बहुत ही प्यारी, कोमल और ब्यूटीफुल इनसाइड और वो आंतरिक रूप से भी बहुत सुंदर थी. क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और बर्ड इन पेन, व्हाट डिड यू डू. क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी को पेन में, दर्द में देखा है. व्हाट डिड यू डू. अगर देखा है तो आपने क्या किया. इसका आंसर है ये आप अपने अनुभव के, अपने एक्सपीरियंस से भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वन डे ए पिजन हैड फॉलन ऑन द वे टू माई स्कूल. आई पिक्ड इट अप एंड वेंट टू स्कूल. एक दिन एक कबूतर मेरे स्कूल जाने के रास्ते में गिरा हुआ था. मैंने उसे उठाया और स्कूल में चला गया. द पिजन वेंट टू स्कूल एंड शोड इट टू माई मैडम. और ले जाके मैं अपनी मैडम को दिखाया. द पिजन हैड एन इंजरी ऑन इट्स लेग. जो कबूतर था उसके पाँव में चोट लगी हुई थी. मैडम अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन इट्स इंजरी, बैंडेज इट एंड गैव इट वाटर टू ड्रिंक. मैडम ने क्या किया कि उसकी चोट पर मरहम लगाया और उस पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया. आफ्टर स्कूल वॉज ओवर आई टुक हर होम एंड विद इन ए फ्यू डेज शी गॉट बेटर एंड फ्ली अवे. और जब स्कूल ख़त्म हो गया तब मैं उसे लेके घर गया और कुछ ही दिनों में वो जो कबूतर था वो ठीक हो गया और ठीक होके वो जो कबूतर थी वो उड़ गई. शी गॉट बेटर एंड फ्ली अवे. जो कबूतर थी वो उड़ गई. अब नेक्स्ट पोर्शन है लेट्स लिसन एंड टॉक. इसमें हमें सुनना है और बोलना है. क्वेश्चन 1 है
वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया। भारत के मैप में, भारत का जो आप मैप देखते हैं इंडिया का मैप, या इसे मानचित्र भी बोलते हैं, मैप में मणिपुर कहाँ है? इसका आंसर है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो नॉर्थ और ईस्ट का जो पार्ट है, यानी उसे नॉर्थ ईस्ट को हम बोलेंगे उत्तर और पूर्व का जो भाग है, उसमें मणिपुर है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक। इसमें है मणिपुर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका आंसर है द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक मणिपुरी। मणिपुर के लोग मणिपुरी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग। किसे भविष्य का राजा बनाना चाहिए आपके अनुसार? आप सोचिए कि किसे भविष्य का, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग, किसे भविष्य का राजा बनाना चाहिए आपके अनुसार? तो फर्स्ट है सना जोवा, द वन हु जंप थ्रू द ट्री। सना जोवा राजा का एक बेटा है, बड़ा बेटा, जो पेड़ के इस पार से उस पार कूद गया था। जो ये लोक कथा है उसमें दिया हुआ है कि जब कंपटीशन राजा रखे हैं तो उसमें सना जोवा जो है वो पेड़ के इस पार से उस पार तक कूद गया था। बरगद का खूब बड़ा पेड़ था, वो कूद गया था। तो सना जोवा द वन हु जंप थ्रू द ट्री, उसे बनाना चाहिए। या सेकंड है सनयेमा द वन हु जंप ओवर द ट्री। वह है सनयेमा, वह जो पेड़ पर कूद गया था, वन हु जंप ओवर द ट्री। फिर है सना तोम्बा, द वन हु अपरूटेड द ट्री। ये सना तोम्बा है जो ये पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया था। अपरूटेड यानी उखाड़ दिया था, वो बरगद का जितना बड़ा पेड़ था उसे वो उखाड़ दिया था। तो वाई डू यू थिंक सो, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, भविष्य की रानी किसे बनाया गया और क्यों? हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई, भविष्य की रानी किसे बनाया गया और क्यों? अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अब है आंसर 3, सना जोवा, सनयेमा एंड सना तोम्बा। None of these should be made the future king because they only believe in showing their strength. इसका आंसर है कि सना जोवा, सनायिमा और सना तोम्बा, इनमें से किसी को भी भविष्य का राजा नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल अपनी ताकत दिखाने में विश्वास करते हैं। Whereas it is not necessary for a king to have only strength. जबकि राजा के पास केवल ताकत होना जरूरी नहीं है। सना तोम्बी वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन बिकॉज सी हैड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रूलर। सना तोम्बी जो लड़की थी उसे भविष्य का रानी बनाया गया क्योंकि उसमें सारे गुण मौजूद थे। बिकॉज शी हैड all the qualities of a good ruler. She did not believe in hurting anyone, not even trees. वो जो थी उसमें अच्छे शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे। वह दुख देने में विश्वास नहीं करती थी, कोई भी हो, यहाँ तक कि वो एक पेड़ को भी दुख नहीं देना चाहती थी। She did not believe in hurting anyone, not even trees. यहाँ तक कि एक पेड़ को भी वो तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अब अगला है वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, सी अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। अब इसमें जो ये नाम दिए हैं मणिपुरी भाषा में दिए हैं, उन्हें हम अपने जो हमारा मदर टंग है उसमें हमें बोलना है। तो इसमें है, पहले है निंथो, मणिपुर में निंथो बोला जाता है राजा को। लेमा बोला जाता है रानी को। मय्यम ये बोला जाता है प्रजा को।
खोंगनाग, बरगद के पेड़ को खोंगनाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। अब ये मणिपुर भाषा में दिया है, इसको भी इंग्लिश में लिखना है। तो इसे देखिए, ये पहला है तुंगी निंगथो, यानी कि फ्यूचर किंग, भविष्य का राजा। तुंगी निंगथो मतलब फ्यूचर किंग। थोरो थोरो यानी इंग्लिश में है वो ब्रेवो ब्रेवो, मतलब शाबाश शाबाश। फिर है फाजेई फाजेई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम वंडरफुल वंडरफुल, यानी अद्भुत या आश्चर्यजनक। फिर है शगोल थोबा नुपा, और उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सच फाइन हॉर्समैन, कि कितना अच्छा घुड़सवार है। स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इसका जो अगला पार्ट है वो जो बाकी बचा जो चैप्टर का पोर्शन है वो सेकंड पार्ट में होगा। थैंक यू स्टूडेंट, यू ऑल हैव ए वंडरफुल डे।